Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So dear student, today we are going to do our poem, which is the School Boy. So firstly, before starting the poem, I wanted to say that please watch the video till the end, because this is going to be very interesting poem, and as well as if you are not subscribed our channel, please get to subscribe so that you can get each and every notification and your education doesn't get stopped till here. So let's get started. So first we are going to read before you part. So before you part में dear student आपको सबसे पहले यहाँ दिया है, the school boy in the poem is not happy child. What makes him unhappy? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सबसे पहले स्कूल बॉय में आपकी जैसे एक स्कूल जाने वाले बच्चे की बात की गई है, और ये बच्चा जो है इस मोम में क्या करता है, अपने बहुत अनहैप्पी है और अपने को एक बर्ड से कंपेयर करता है जो कि एक केज में बंद है, और अपने को एक ऐसे प्लांट से कंपेयर करता है जिसको जो अभी पूरा मतलब बंद हो चुका है, जिसको इस समय ब्लॉसम करना चाहिए, जिसको इस समय उगना चाहिए अच्छी तरह, वो अभी नहीं हो रहा है, वो मुरझा जा रहा है. ठीक है, तो जैसा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोम, जो कि स्टार्ट होती है यहाँ से. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds its horn, and the skylarks sing with me. Oh, what a sweet company. So इसमें सबसे पहले आई लव टू राइज इन द समर मॉर्न यानी कि होता है मॉर्निंग. बच्चा कह रहा है कि मेरे को सुबह उठना, सुबह जो गर्मियों की मॉर्निंग होती है, सुबह उठना मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय मेरे को चिड़िया की बहुत अच्छी सी आवाज़ आ रही होती है, चिड़ियाएँ गा रही होती हैं गाना, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है. फिर बगल में कहीं पर हंट मैन यानी कि जो हंटिंग वाले लोग होते हैं, जो हंटर्स होते हैं, उनकी भी मेरे को आवाज़ आ रही है, क्योंकि आवाज़ आती है कि वो अभी कर क्या रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी आवाज़ मेरे को आती है. और द स्काईलार्क आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बर्ड होती है, जो कि गाना गाती है, और मेरे को उसके साथ गाना गाना बहुत पसंद है, और ये सब मेरी एक अच्छी सी कंपनी बनाते हैं. कंपनी यानी कि रेस्टोरेंट, कभी कभी क्या होता है ना, ग्रुप नहीं होता, ये सब मेरी कंपनी है. अब आप कहते नहीं हो मतलब मेरे दोस्त हैं ये सब, तो वैसे ही स्कूल बॉय भी कह रहा है कि भाई ये सब मेरा एक ग्रुप है, ये सब मेरे साथ दोस्ती बनाए रहते हैं, और मेरे को सुबह उठना बहुत पसंद है. लेकिन अब कहता है बट टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. Under a cruel eye outworn, a little one spent the day in sighing and dismay. तो अभी कह रहा है लेकिन सुबह इसलिए उठना है कि भाई स्कूल जाना है, ये हमारा सारी खुशियाँ हमसे छीन लेता है. उस क्रूअल आई आउटवॉर्म का मतलब होता है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर के सामने हमें दिन भर अपना काटना होता है, पूरा दिन काटना होता है सिर्फ एक टीचर के सामने, और ये हमारा पूरा दिन दुखी ही रहता है और हम बहुत थक जाते हैं. ठीक है, तो कहता है सबसे पहले डियर स्टूडेंट कि मेरे को समर मॉर्निंग में उठना बहुत पसंद है, क्योंकि बढ़िया चिड़ियाओं की आवाज़ आती है, हंट्समैन जो होते हैं वो उनकी आवाज़ आती है, स्काईलार्क मेरे साथ गाना गाती है. लेकिन जब मेरे को ये पता चलता है कि मेरे को सुबह समर मॉर्निंग में इसकी जल्दी उठना है, क्योंकि क्या कहते हैं मेरे को स्कूल जाना है, तो मेरी सारी खुशियाँ छीन लेता है, और मेरे को दिन भर एक टीचर के सामने खड़े होकर क्या कहते हैं दिन भर एक टीचर के साथ ही पूरा दिन काटना पड़ता है, और हमारा पूरा दिन कैसा चल जाता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा चल जाता है. और इसमें जो लिटिल वंस है ना, यानी कि उसी स्कूल बॉय की तरह और भी जो बच्चे हैं वो भी इससे बहुत परेशान हैं. नेक्स्ट, oh, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bar, worn through with the dairy shore. तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई वो कह रहा है कि कभी कभी तो हम लोग ड्रूपिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं. ड्रूपिंग यानी कि जिस आप हेड डाउन करके कभी कभी बैठ नहीं जाते हैं, आपका मूड ख़राब हो जाता है कि भाई नहीं अच्छी टीचिंग नहीं हो रही, वही बोरिंग सी टीचिंग हो रही है, हमें नहीं पढ़ना, इतनी बोरिंग टीचिंग पुरानी स्टाइल में. एंशियस आर यानी कि बहुत ही ज़्यादा कठिन तरीके से हमें आर्स काटने पड़ते हैं, एंशियसली हमें काटने पड़ते हैं. नेक्स्ट है नॉर माई बुक कैन टेक डिलाइट. इतना बोरिंग पढ़ाई होती है कि मेरे को तो अपनी बुक देखने का भी मन नहीं करता है, लर्निंग पोजीशन में बैठने का भी मन नहीं करता है. और
और मैं सिर्फ और सिर्फ अपना हेड डाउन करके ही बैठ जाता हूँ. हाउ कैन अ बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग. ऐसी बर्ड जो कि गाने के लिए ही पैदा हुई है, क्या तुम उसे केज में बंद करके गाने नहीं गाने दोगे. वो बॉय कह रहा है कि भाई एक अच्छी सी बर्ड है जो कि सिर्फ गाने गाने के लिए आई है, लेकिन जब हम उसे केज में बंद कर देते हैं तो वो गाना कैसे गाएगी. नेक्स्ट इज हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय. या उससे पोएट इससे वो कहना चाह रहा है स्कूल बॉय कि हम लोग भी तो बचपन में सिर्फ मस्ती करने के लिए पैदा हुए होते हैं, तो हमें क्यों केज में बंद कर दिया जाता है. इनके स्कूल में ऐसा बंद कर दिया जाता है, हर समय पढ़ाई की जाती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं. हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय. कैसे एक बच्चा बैठ सकता है इतनी देर सिर्फ पढ़ाई में. बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग. तो भाई स्प्रिंग का तो मौसम होता है, उस समय बर्ड्स बहुत चिप करती हैं और बर्ड्स को बहुत पसंद भी होता है, क्योंकि उसी समय में अगर आप बर्ड्स को उसमें बंद कर दोगे जो कि है केज, तो कैसे चलेगा. बर्ड्स तो गाना भी नहीं गा पाएंगी और उनके जो विंग्स हैं वो तो ऐसे ही रह जाएंगे. तो स्कूल बॉय कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वैसे ही अगर आप हम बच्चों को भी हर समय इन अच्छे मौसम जहाँ हमारा स्कूल जाने का वक्त है, इस वक्त में आप हमें हमेशा पढ़ाई कराते रहोगे तो हमारा कैसे चलेगा मन. हम लोग तो बचपन में ही पूरा जो है अपना समय काट देंगे सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाई के चक्कर में. अब यहाँ पर देखो, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लूम्स बोर्न अवे then and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. तो कहता है कि फादर एंड मदर कि अगर बर्ड्स जो हैं, जब बर्ड्स उगते हैं तो बर्ड्स के बाद ही फ्लावर उगते हैं, तो अगर आप बर्ड्स को ही काट दोगे तो वो कैसे उगेंगे, कैसे फ्लावर्स बनेंगे. वैसे ही अगर आप हम बच्चों को जो है, जब हमारा बचपन का दिन है वही आप ख़राब कर दोगे सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में, तो हम बाद में हम लोग कैसे पढ़े होंगे. हम अगर अभी पढ़ाई कर भी रहे हैं तो हम मन लगा के थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो अभी खाली दुखी मन से कर रहे हैं, तो हमें कैसे आएगी सारी बातें समझ में, है ना. तो वही ये स्कूल बॉय कहना चाह रहा है. यहाँ पे कह रहा है ऑफ द जॉय ऑफ स्प्रिंगिंग डे बाय सॉरो एंड केयर्स जिसमें, यानी कि स्प्रिंगिंग डे जो हमारे स्कूल जाने के वक्त में, ये तो कितने अच्छे होते हैं. इन वक्त में हमें एंजॉय करना चाहिए, हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए, लेकिन हर समय पढ़ाई करना, हर समय स्कूल जाना, ये सारी चीज़ें तो जो है हमें परेशान कर देगी और हम अच्छी तरह पढ़ भी नहीं पाएंगे और बड़े होने तक हमें कुछ नहीं आ पाएगा. अब कह रहे हैं हाउ शेल अ समर अराइज इन द जॉय और अ समर फ्रूट्स विल अपीयर. अगर तुम उसकी स्टेम्स ही काट दोगे, अगर तुम हमें स्कूल में इतने दुखी करके पढ़ाओगे तो हम आगे चल के क्या समझेंगे. तो यही वो पोएट कहना चाह रहे हैं. तो अब यहाँ पे है आपका, ये पोएम लिखी गई है विलियम ब्लेक के द्वारा एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पोएट जो कि इतनी अच्छी पोम्स लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे निप्ड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, टू निप समथिंग इन अ बर्ड और टू स्टॉप डिस्ट्रॉय इट एन अर्ली एज स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट. देन स्ट्रिप्ड का मतलब होता है स्ट्रिप. Then plant strip of joy means if joy is taken away from plants. So dear student, here we have completed our poem which is The School Boy, and such an interesting poem it is. इसमें एक स्कूल बॉय का कंपैरिजन, एक बर्ड जो कि केज में है और एक प्लांट जो कि विदर हो गया, जो कि बिल्कुल सिकुड़ गया है और ब्लॉसम नहीं कर रहा है. तो डियर स्टूडेंट इससे कंपेयर करा गया है. तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम. आई होप दैट डियर स्टूडेंट विल लाइक इट दिस पोम, एंड इफ यू लाइक इट so please go ahead and subscribe our channel because we bring these types of videos only for you so that your education doesn't stop till here. And as well as dear students, we have created English class 8th playlist. So if you are new in our channel, please go ahead there and study all the chapter with detailed study. And also if you have not subscribed our channel, please subscribe it because we bring these types of videos for you only and for your education. So please subscribe it now. So thank you so much for watching. Thank you so much.